बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी खबरें और बड़ी दिलचस्प खबरें मौजूदा हालात के मुताबिक भी, सियासी हालात के मुताबिक भी, लाहौर, कराची और पेशावर के हवाले से भी, और इस्लामाबाद के हवाले से ख़ास तौर पर, जहाँ पंजाब हुकूमत की तरफ से बार बार राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और कल फिर जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट से पुलिस को वापस लौटना पड़ा, बल्कि पुलिस एहलकारों का कहना है कि जो हमारी बेइज्जती हुई है, यानी एक नया मसला शुरू हो गया कि पंजाब और वफाक की लड़ाई, कि इन्होंने पता नहीं क्यों सोचा हुआ है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी जो है बेहद ज़रूरी है। पहले तो वो कहते हैं अदालत की इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए, लेकिन वो मामला जो है वो नहीं बन सके। अदालत ने ये कहा कि जिनको गिरफ़्तार करके लाए। इश्तिहारी इसलिए नहीं कि एक बंदा मौजूद है, ख़बरों में मौजूद है, सामने नज़र भी आ रहा है, तो इश्तिहारी कहाँ है, वो तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, कहीं गुमशुदा नहीं है, लिहाजा वो। दूसरे मामला जो हैं वो ये हैं कि जो सिंध के गवर्नर साहब जो लगे हैं, नए गवर्नर, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ हल्फ भी उठा लिया, और मैंने कल के व्लॉग में यही कहा था कि वो आजकल में हल्फ भी उठा लेंगे। कामरान टिसोरी साहब जो हैं, उनकी जो माजी की जो दास्तान है वो बड़ी लंबी चौड़ी, उन पर बहुत से मुकदमात थे, और वो जो फंक्शनल लीग में पहली दफ़ा सियासत में आए थे पीर पगाड़ा साहब के ग्रुप से, उसके बाद वो MQM में आए, फिर MQM से निकाले गए, फिर फ़ारूक सत्तार साहब ने उन्हें दोबारा शामिल किया। ये सारी बातें भी करेंगे, लेकिन ये वजह क्या, ये हो क्या रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने जलसे में गिला किया है कि रावलपिंडी ने लॉन्ग मार्च में साथ नहीं दिया, तो वो क्या था, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि आरिफ अलवी साहब ने आसमा शिराजी के एक प्रोग्राम में सब चीज़ें खुल के बात बता दी कि मामलात कहाँ बिगड़े, इमरान खान साहब इतने गुस्से में क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। उन्होंने कहा जब उनके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, उनकी यकीनदानी कराई गई थी कि वो कामयाब नहीं होगी, लेकिन जो ही कामयाब हुई तो वो मायूसी का शिकार हो गए, और उन्होंने उसी मायूसी में पार्लियामेंट में जाने से इनकार कर दिया। उनका ये भी दावा है आरिफ अलवी साहब का, अगर मुझसे मशवरा करते तो मैं उन्हें कुछ और कहता। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि गुस्सा और मायूसी, इसमें इस्लामी टच ये है कि अगर इस बात को, गुस्से और मायूसी को इस्लामी टच के साथ देखें, जो कासिम सूरी साहब का की ख्वाहिश है, या इमरान खान साहब जो आजकल काम कर रहे हैं उसके हवाले से इस गुस्से और मायूसी को चेक करें, तो मायूसी तो इस्लामी टच में गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने जद्दोजहद के लिए ताकत दी है, इंसान को दिमाग दिया, तो मायूस नहीं होना चाहिए। वक्त तो आते रहते हैं, बहरान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इक़्तिदार भी जो है सदा नहीं रहता, सदा इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह का है। दूसरा, गुस्सा, गुस्से को भी हराम कहा गया है, इसलिए कि कहीं भी आप देख लें, किसी भी वाक़े में देख लें, सल्तनत के हवाले से देख लें, सियासी तौर पे फैसला देख लें किसी पार्टी का, या जो है वो कहते हैं घरेलू अंदाज में आप चेक कर लें, गुस्से में जितने भी फैसले होते हैं उनके नताइज हमेशा, यानी 99% जो है वो गलत निकलते हैं। इसलिए हराम कहा गया है कि नहीं, होश व हवास में फ़ैसला करें, चाहे जो भी फैसला करें, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कामयाबी के। अब आसमा शिराजी के सामने जो दास्तान दोहराई, उसमें यही कहा आरिफ अलवी साहब ने कि बहुत ज़्यादा मायूस थे इमरान खान साहब, और फिर उन्हें एक और बहुत बड़ी बात कर दी, जिस पे सारी तहरीक है, सारा बयानिया है, तमाम इमरान खान के जलसे हैं, उस जलसे पे साइफ़र की बात की। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ ये कुछ नहीं है, कोई साजिश वाजिश नहीं हुई, तो ऐसा कोई मसला, लेकिन मैं बिल्कुल इसे रद्द नहीं करता, मुझे थोड़ा सा शक था, लिहाजा मैंने उसकी तहकीकात की बात की थी। यानी आप ये सोच लें कि वो भी इमरान खान साहब को थोड़ा सा पर्दा देगा कि उनकी इज़्ज़त रह जाए। लेकिन दूसरी जानिब आप इसी पे ही नोट करें कि रावलपिंडी में एक जलसा आम से खिताब करते हुए जो इमरान खान साहब ने खिताब किया, तो उन्हें गिला किया है रावलपिंडी से कि रावलपिंडी ने लॉन्ग मार्च में साथ नहीं दिया। अब इसी गुस्सा और मायूसी को देखें, इसमें गलत फैसला क्या है कि जब लॉन्ग मार्च उन्होंने 25 मई को किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने कुछ लोगों के पास असला देखा था, लिहाजा मैं तसादम नहीं चाहता था, और मैंने लॉन्ग मार्च को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी थी कि हमें हकीकी हक़ दिया जाए आज़ादी के एहतजाज करने के लिए। तो वहाँ से इजाज़त भी नहीं मिली, और मैंने असले की वजह से कि तसादम ना हो, मैं तसादम नहीं चाहता, मैं इंतशार नहीं चाहता, लिहाजा ये। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, असल में रावलपिंडी ने साथ नहीं दिया। रावलपिंडी जो है एक इस्तिआरा है, एक इशारा है,
एक ख़ास जगह का नाम है रावलपिंडी। रावलपिंडी जो है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो पिंडीवाल जी ने कहते हैं, ये उनसे मिलता नहीं है, ये उनकी तरफ नहीं इशारा, ये इशारा कहीं और है। रावलपिंडी जब कहा जाता है तो लोग ख़ास लोगों की बात समझते हैं कि रावलपिंडी का इशारा हो गया, या रावलपिंडी ने यस कर दिया, या रावलपिंडी ने इनकार कर दिया। तो यही कहा जाता है जैसे अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इशारा दे दिया। तो ये इस्तारा है, रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद में अगर कोई मामलात हो तो कहा जाता है आप पारा की ख्वाहिश ही है। लाहौर में यही बात हो तो कहते हैं चिड़ियाघर से पैगाम आया है। अब ये सारे वो इस्तारे हैं जो इशारे हैं कि भाई समझ जाओ, अगर समझ सकते हो, ना समझे तो नुकसान के खुद जिम्मेदार हो गए। तो बार बार जो इमरान खान साहब ने रावलपिंडी कहा कि रावलपिंडी साथ नहीं दिया, वरना लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाती, लॉन्ग मार्च हो जाती। तो अब भी राना सनाउल्लाह जो बैठे हुए इंतजाम करके और दफ़ा 144 लगा के और अदालत में पीटीआई को जाना पड़ा कि जनाब दफ़ा 144 इंसानी हुकूक जो है वो सल्ब किए जा रहे हैं, तो हमें इजाज़त दी जाएगी दफ़ा 144। तो अदालत ने साफ कह दिया कि जनाब आपके दौर में भी ये होता रहा है। तो अब ये तो इंसान ने खुद देखना है कि हुकूमत अमन आमा के लिए क्या कर रही है, गुड गवर्नेंस है या नहीं है, ये तो हुकूमत जाने और लोग जाने, लोग उन पर खुद तनकीद करेंगे, लेकिन अदालत इसमें बीच में नहीं आएगी। अगर वो समझते हैं कि ज़रूरी है नक्शे अमन के लिए दफ़ा 144 लगाना तो वो लगा सकते हैं, पहले भी आप भी लगाते रहें। इसी तरह इमरान खान साहब ने बड़ा दावा किया कि हमने मीडिया को कुछ नहीं कहा, हमने सहाफ़ियों को कुछ नहीं कहा, हमने कुछ, हालांकि वो हर दूसरी तकरीर में लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, ख़ास नाम ले लेके कहते हैं, कुछ लोगों के नाम गिनाते हैं। और अपने दौर में उन्होंने जितना पाकिस्तान के मीडिया को नुकसान पहुँचाया इतना कहीं नहीं हुआ। इस सनत को नुकसान हुआ, बेरोज़गारी हुई, लोगों को निकाला गया और छांटियाँ हुई जो कि माजी में आप देख लें तो कभी नहीं हुई। तो ये मामला जो उन्होंने बिगाड़े, लोग पकड़े भी गए, उन पर तशद्दुद भी हुआ, लोगों को अगवा भी किया गया, लेकिन आज वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हमने कभी किया जो आज हो रहा है। बहरहाल हर शख्स अपने दौर को बड़ा अच्छा कहता है, सुहाना कहता है, लेकिन ये तो बाद में पता लगता है जब आरिफ अलवी का ये कहना बिल्कुल वजह है कि वो कहते हैं इक़्तिदार से उतरने के बाद मायूस हो गए थे इमरान खान साहब। अब आप यही फैसला देख लें कि लॉन्ग मार्च की अभी तक उन्हें तारीख नहीं दी, जलसे पे वो जलसा कर रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन में भी वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि सारे राज मेरे सीने पे हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग जो है, मनसूबाबंदी जो है वो मेरे सीने पे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो मिनी हिटलर, यानी जो कुछ करांगा मैं करांगा, तुसी कौन हो, मैं समझे मैंने पता की करना है। तो वो की करना है वो करीबी दोस्तों को भी नहीं पता, असद उमर को भी नहीं पता, और जो करीबी यानी सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, इसलिए मैंने उनका नाम लिया, वरना बाकी वज़रा भी जो साबिक़ उनके हैं, हालांकि वो बाकी वज़रा जो हैं वो भी नैब में पेशी भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं इनकी वजह से, कि वो जो फॉरेन करेंसी फंड में जो पैसे वैसे बाहर से आए थे, तो वो जो एक इंसाफ ट्रस्ट बना था और उसमें जो है हामिद ज़ुबान साहब जो हैं वो पहले गिरफ़्तारी हो चुकी है उनकी, बाकी गिरफ़्तारियाँ भी होंगी और बाकी की पेशियाँ भी होंगी, पूछगछ भी होगी, तो उसमें अकाउंट कैसे बना, इसके पैसे प्राइवेट अकाउंट में कैसे गए, ये सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, कोई नई नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो मामलात यही हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ अपने आप को अक़ल कुल समझते हैं, किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, और सोने पे सुहागा ये है कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक़ ने तो साफ कह दिया कि पीटीआई जो है वो ख़ास तौर पर गैर संजीदा लोगों का एक टोला है, लिहाजा उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, आप बात करते हैं सिंध के गवर्नर साहब की। सिंध के गवर्नर की बात है, लोग परेशान हैं कि जिस पर मुकदमात थे अगवा के, भत्ते के और दूसरे बेतहाशा जराइम के मुकदमात थे, उसे कामरान रसूरी को किस तरह गवर्नर बना दिया गया। तो ये बड़ा अचंभे की बात है। तो मैं एक वाक़या आपको सुनाऊँ कि भुट्टो साहब के दौर में फटा पड़ गया था पंजाब में। भुट्टो साहब का तो वो थे, पंजाब के वज़ीर आला थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर। जब उनको निकाल दिया गया बड़ा शोर शराबा हुआ, बाद में दोस्तों ने मिलकर सुलह करा दी, मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, तो सुलह करा दी, तो उनको गवर्नर लगा दिया गया। हनीफ रामे यहाँ के वज़ीर आला थे। तो मैंने मुस्तफ़ा खर साहब से पूछा कि आप तो वज़ीर आला थे, अगर वापस आना था तो वज़ीर आला पे आते। वो कहने लगे तुम नहीं समझते, हम लोग स्टूडेंट थे ज़ाहिर है, कह लगे तुम नहीं समझते। मैंने कहा फिर? कहने लगे बात यह है कि गवर्नर सिर्फ वो शख्स बन सकता है जिसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं होता, यानी पहले स्लेट साफ़, पीछे मुकदमे ख़त्म। लिहाजा वो कहते मैंने ये चांस इसलिए लिया है ताकि जो भुट्टो साहब के दौर में मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए थे, जब हमारी लड़ाई चल रही थी,
जारहाना अंदाज में हम लोग खेल रहे थे सियासत, तो वो मुकदमे तमाम खत्म। तो बस यही समझ लें कि कामरान टसोरी साहब की माजी की स्लेट साफ, और अब महाजर कार्ड खेलने के लिए सबको इकट्ठा किया जा रहा है, और उसमें गवर्नर सिंध जो है बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। आपसे जाते जाते गुजारिश इतनी है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें इस अंदाज में कि आपकी शख्सियत डैमेज ना हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहतमंद रखे, खुश रखे। अल्लाह ने निगहबान।